MPPSC 2020 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। किस संगठन ने बायोमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? इसरो। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ए ग्राफ। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। 128 बिट। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। D सहयोगात्मक फ़िल्टरिंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कॉस्टिक सोडा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एल्ब्रोस एशिया C नंबर का सुमेलित नहीं है। कृषि प्रदेश को देश से मिलान करना है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागात कृषि मलेशिया। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस। ये वाला सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? C तमिलनाडु एवं गुजरात। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? HC मुखर्जी। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा सही है? तो ये C वाला पहला और दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। बुद्ध घोष की संवत पाशादिका। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोण। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर-ए-आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपान्ह का नाम किस संदर्भ में मिलता है? जूता। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? रामप्रकाश गुप्ता। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? ये दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। इसका B वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? C ऑप्शन न्यायमूर्ति SK झा। मध्य प्रदेश की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? 243 1। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 20%। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। अधात्विक खनिज है संगमरमर। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। XML का पूरा नाम है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। B ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। C ऑप्शन। ब्लोफिश एक प्रकार का है सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। रोबोटिक्स के संबंध में PUMA क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बालाघाट। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 34.14।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हीरा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस क्षेत्र में अवस्थित है? भोपाल। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई, ये बम्बई के थे। एचडी देवगौड़ा, ये कर्नाटक के थे। चरण सिंह, ये अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही हो और दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? 23 फरवरी 2018। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया? म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लूसाने। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? विश्वामित्र पुरस्कार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला और दूसरा, पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। ये दूसरा सही हो जाएगा, पहला तथा दोनों सत्य हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहुरा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा? अमीर खुसरो ने। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर पाकणकर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भील है। घास के मैदान और देश या महाद्वीप। स्टेपीज रूस में। प्रेरीज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बेल्डस दक्षिणी अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। ये गलत ऑप्शन है। यही भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथक ए, दूसरे को आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें ए वाला जो आंसर है ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी। केला सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? विदिशा। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रीवा। मिजोरम में स्थायी फांगबंगपोई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? चौरा-चौरी शताब्दी समारोह। ये निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका पहला और दूसरा कथन सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानसभा मंडल के निर्वाचन से है? तीसरा इसका सही हो जाएगा। सूची तृतीय प्रविष्टि 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत।
राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? उज्जैन में। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? धनपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम है यह भी काकड़ाम। टंटाया भील का वास्तविक नाम क्या था? टंडरा। जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों की संगत होते हैं। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? नार्वे। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। 1897 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मेटकाफ ने। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? 1971। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।